हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी इज़ द टर्म ऑफ लिटरेचर दैट बेसिकली डील विद द फिक्शन। जो शॉर्ट स्टोरी है वो लिटरेचर का एक फॉर्म है। दिस इज़ ओनली रिटेन टू प्रोवाइड रीडर्स विथ अ सेंस ऑफ ब्लेसिंग। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि जो रीडर्स हो, पढ़ने वाले हो, उनको प्रोवाइड किया जा सके और वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके और उनको सेंस ऑफ ब्लेसिंग मिल सके। इसलिए जो होता है, रीडर्स जो होते हैं वो लिखते हैं, रिटेन करते हैं। आगे है, इट कम एज ए आउटस्टैंडिंग थिंग, दे आर लाइक एंटरटेनिंग एंड माइंड फ्रेशनिंग etc। इसमें जो होता है शॉर्ट स्टोरी में हमको माइंड फ्रेशनिंग मिलता है, एंटरटेनिंग मिलता है, जो माइंड को फ्रेश कर देता है। बोर करने वाला चीज़ नहीं होता है इसमें। इट ईजी फॉर ऑल द रीडर्स एंड राइटर्स। ये जो होता है हर राइटर के लिए और हर रीडर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसका पढ़ना आसान होता है और लिखना भी आसान होता है, लेकिन सेंस ऑफ ब्लेसिंग के थॉट पे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ बीन एड्रेस्ड ऑफ मैनी प्रोलिफिक राइटर्स। जो इंडिया जो है वो बहुत सारे जो कविताओं के जो कवि होते हैं उनका एड्रेस है। ये देश हमारा जो है उसका जगह ही है, जो कि बहुत सारे कवि का जगह है। हु हैव इन्फ्लुएंस इंटायर जनरेशन, जो कि पूरे जनरेशन को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। India is filled with lots of authors who have greatly contribute in the term of short story। इंडिया जो है उसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट स्टोरी राइटर है जो कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरी के बहुत आगे लेके जाते हैं और उनको थोड़ा प्रोवाइड करते, बढ़ाते हैं, जिसमें से कुछ नाम आपके इस तरह हैं। फर्स्ट हो गए R.K. नारायण, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, राजा राव, और तीसरा हो गया अनीता देशानी। ये सभी जो मेन शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया, ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है इंडियन शॉर्ट स्टोरी को। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानते हैं, ये सभी शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं। चलिए हम पहले R.K. नारायण जी के बारे में जानते हैं। R.K. नारायण वॉज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906। R.K. नारायण का जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर को हुआ था 1906 में, मद्रास के अंदर। ठीक है, ही वॉज अ इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही इज़ ऑल्सो अ नोबल राइटर। वो एक नोबलिस्ट भी थे R.K. नारायण। हिज फेमस नोबल वाज द गाइड। द गाइड जो था उनका फेमस नोबल था। फॉर दिस बुक ही विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इस नोबल के कारण उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था R.K. नारायण जी ने। फिर आगे, ही इंस्पायर्ड लोड्स ऑफ इंडियन राइटर्स। ये जो थे बहुत सारे इंडियन राइटर्स को इंस्पायर कर रहे थे। ही डाइड इन द 13 मई 2001। इनका जो मृत्यु हुआ 2001 में हो गया था, 13 मई को। R.K. नारायण के बारे में ये सारे रहा, नोट कर लीजिएगा। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ही वॉज द मोस्ट स्ट्रिकिंग फिगर इन इंडिया बिकॉज ही रोट शॉर्ट स्टोरी पोएट्री प्री एंड पोस्ट बोथ इंडिपेंडेंस। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो इंडिया के मोस्ट स्ट्रिकिंग फिगर माने जाते थे, क्योंकि वो तो शॉर्ट स्टोरी लिखते ही थे, साथ में पोएट्री को भी लिखते थे वो, लेकिन प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों में लिखते थे, इसलिए वो उनको स्ट्रिकिंग फिगर माना जाता है इंडिया का। आगे है, he was also known as the first Asian who was re-awarded with Nobel Prize in Literature for his famous book। और इनको री-अवॉर्डेड किया गया था नोबेल प्राइज से, जो कि इंडिया के फर्स्ट हुए या फिर एशिया का फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट आदमी थे जो कि री-अवॉर्डेड हुए थे नोबेल प्राइज से। और वो जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो उनकी फेमस वर्क गीतांजलि के लिए मिला था। He was remarkable because he wrote 100 short story in Indian English short story। और ये रिमार्कली भी ग्रेट भी है क्योंकि इन्होंने कम से कम 100 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी ऐसी इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के अंदर, जो कि इनको रिमार्केबली ग्रेट बनाता है। अब हम इसके आगे भी चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर जान लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में। तीसरे नंबर पे जो है वो है मुल्कराज आनंद जी।
तो ही वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर हु कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। जो मुल्क राज आनंद उन्होंने भी एक बहुत अच्छा छाप छोड़ा था इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के अंदर, और बहुत ही अच्छा राइटिंग स्किल थे इनके अंदर। ही वॉज बोर्न इन पंजाब एंड फॉर हिज हायर एजुकेशन ही गो टू द लंडन एट कैम्ब्रिज। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और उन्होंने अपना जो छोटा मोटा पढ़ाई होता है मतलब कि यहाँ 10 तक उन्होंने अपना घर के पास से ही क्लास को पूरा किया था, और हायर स्टडी करने के लिए लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज में गए थे मुल्क राज आनंद जी। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने बहुत से शॉर्ट स्टोरी राइटर से इंस्पायर हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया शॉर्ट स्टोरी को। फिर हम अब चौथे नंबर पे देखते हैं राजा राव जी को। ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर बट ऑल्सो अ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। राजा राव जी जो थे वो एक नॉवलिस्ट भी थे शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ साथ। His works was outstanding and it defined very well। इनका जो वर्क्स होता था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता था, और वो जो डिफाइन करते थे वो लोगों को डायरेक्ट समझ में आता था। तो वो उनका खासियत था मुल्कराज आनंद का, सॉरी राजा राव का। फिर 5वें नंबर पे है अनीता देशानी। अनीता देशानी जो थी वो भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। शी वॉज यंगेस्ट इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर। वो जो थी अब औरत जात में सबसे छोटी इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर जो थी वो थी अनीता देशानी, जो कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपने ऑथर या फिर राइटर का करियर स्टार्ट कर दिया था। शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल सोशल रियल कंडीशन। ये जो थी वो रियलिस्टिक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती थी और मोर इंटरेस्टेड रहती थी उन्हीं चीज़ पे। उनको पॉलिटिकल सोशल कंडीशन पे लिखना बहुत पसंद था और उसी पे उनका जो सारा टॉपिक रहता था। ही ट्राई टू शो द पॉलिटिकल सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन बाय हर वर्क्स। ये अपने इंडिया का जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन है वो ट्राई करती है शो करना, अपने शॉर्ट स्टोरी अपने वर्क्स के द्वारा ट्राई करती है कि वो शो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर हो सकें। ठीक है, अब हम आगे के पेज में चल। शॉर्ट स्टोरी राइटर तो हो गए, अब हम कंक्लूजन को भी देख लेते हैं कि क्या है कंक्लूजन आखिर भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस फील्ड, अगर हम इस फील्ड के अंदर यानी शॉर्ट स्टोरी के अंदर कंक्लूजन की बात करें, वी टोल्ड दैट बिफोर 19th सेंचुरी वी डोंट नो अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी से पहले जो शॉर्ट स्टोरी था उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता था एज अ शॉर्ट स्टोरी। उसको इंग्लिश का लिटरेचर फॉर्म को माना ही नहीं जाता था, उसका कोई ओरिजिन नहीं था शॉर्ट स्टोरी का। तो 19th सेंचुरी के बाद हमें पता चला कि शॉर्ट स्टोरी नाम का भी कोई चीज़ होता है। नो वन कंसिडर दैट बिकॉज इट्स ओरिजिन हैज़ नॉट फाउंड, but some Indian writers who provide to read them and introduce the theme of short story which give the social awareness। सो बहुत सारे जो राइटर थे इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर जो थे वो प्रोवाइड के कराएँ, इंट्रोड्यूस कराएँ कि वो शॉर्ट स्टोरी को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को पसंद आए। और ये जो था लोगों को सोशल अवेयरनेस देता था, लोगों में जागरूकता का काम करता था। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था, थीम था सोशल अवेयरनेस का। सो दिस वे वी कंक्लूड वेरी कंडीशन ऑफ इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। सो इस तरह हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी को। तो ये ख़त्म हुआ दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।